बड़नगर तहसील के गांव खरसौद खुर्द में सरपंच, उप सरपंच व ग्रामीणों ने मिलकर पंचायत सचिव के खिलाफ एसडीएम और जनपद सीईओ को पंचायत में हुए भ्रष्टाचार को लेकर ज्ञापन दिया व पंचायत सचिव पंकज शर्मा के ऊपर कठोर कार्रवाई कर तत्काल हटाने की मांग की। आपको बता दें कि खरसौद के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव पर निर्माण कार्य को लेकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा 3 आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य होना था जो कि अधूरा है। ऐसे ही 2 नाले निर्माण, सीसी रोड, शमशान घाट, गांव में स्थित आजाद चौक का सौंदर्यीकरण, भवानी माता मंदिर का सामुदायिक शौचालय का कार्य भी अधूरा है, जबकि उपरोक्त सभी योजनाओं की राशि शासन द्वारा दी जा चुकी है। ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में एसडीएम को शिकायत भी की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं महिलाओं ने सचिव पंकज शर्मा पर गाली गलौज व अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। और तो और पंचायत में किसी की गई मजदूरी का भुगतान भी 1 साल से नहीं दिया जा रहा है, ये भी आरोप लगाया है। अब परेशान ग्रामीण सरपंच व उप सरपंच ने मिलकर पंचायत सचिव के खिलाफ एसडीएम और जनपद सीईओ को ज्ञापन दिया है और इस पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी किस प्रकार की ग्राम पंचायत सचिव पंकज शर्मा के ऊपर कार्रवाई करती है। समस्या क्या है, मेरे पेमेंट ही नहीं दे रहे। वो हर महीने डालते, कहते हैं कि हाँ दे देंगे करके उन्होंने 1 साल ऊपर कर दिया। कौन नहीं देता है? ये अपने सचिव। क्या नाम है उनका? उनका पंकज शर्मा। मतलब आपकी सुनवाई नहीं कर रहे? नहीं कर रहे सर। कितने दिन की पेमेंट रुकी है आपकी? अपने कम से कम 12 महीने से ऊपर हो गई। अच्छा, तो आपको पेमेंट नहीं मिल रही है? क्या है कि छोटे मोटे काम के लिए हम पंचायत में आते हैं तो पैसे मांगता है, जो भी है 15,000 रुपये मांगता है। बाद में काम कर देता है तो 1,500 रुपये देना पड़ता है। तोड़ बट्टा करके ना काम करता है, कुल मिला के रिश्वत मांगता है। और आपकी क्या समस्या जो नहीं सुनी? मेरे लोन के लिए चतुर्सीमा के लिए आया था मैं पंचायत से बनवाने के लिए, उसमें भी उसने पैसे मांगे थे। पंचायत सचिव को लेकर ये समस्या है कि मेरा जो मकान का मैं प्रमाण पत्र लेना चाहता हूँ पंचायत से, जी वो दे दिया। दाहिने में आना का नहीं कर रहा, हस्तक्षेप नहीं कर रहा, वो साइन करके नहीं दे रहा, सील लगा के नहीं दे रहा। गांव के अंदर के हिसाब से मेन होके निकल रहे हैं, मेन रोड से आम जनता निकल रही, मेहमान लोग आ रहे बहुत से। यहाँ 12 गांव के रास्ता है, यहाँ पे ठीक है, सबको परेशानी है सर। यह समस्या आ रही है को गांव में आ भी नहीं रहा है, और जो भी गांव में जितनी भी गांव में कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। और बुलाते हैं तो बस मैं आता हूँ 10 मिनट में, और अधूरे बहुत काम पड़े हुए हैं। क्या क्या अधूरे निर्माण पड़ रहे हैं? अधूरा एक नाला है, और आंगनवाड़ी है, शौचालय है, और माताजी का वो जो रोड है वो अधूरा है। समस्या यह है कि ना मेरे भाई की डेट हुए 1 साल भर हो गया है, इसके बाद भी उन्होंने अभी तक अंत्येष्टि के पैसे भी नहीं दिए, ना आर्थिक सहायता के दिए और ना संबल योजना के दिए। और जब भी फोन लगाते हैं, शिकायत करते हैं तो शिकायत कटवा देते हैं, बोलते हैं बस पैसे डलने वाले हैं, और पैसे डलते नहीं है। ऐसे कर करके बेवकूफ बनाते रहते हैं। ये शिकायत कटवाने के लिए आपसे मतलब कौन बोलता है? वो यही बोलते हैं शिकायत कटवाने के लिए कि हाँ बस हो रहा है काम, पैसे डलने वाले हैं, काम हो गया है सब। क्या नाम है भाई साहब जी आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण चौहान है, मैं सरपंच हूँ। कहाँ के? गाँव खरसौद खुर्द। तो ये जो नया कार्य को लेके आपको सचिव की ओर से क्या समस्या आ रही है? सचिव साहब यहाँ आ ही नहीं रहे, और गांव में मैं कैसे काम करूँ? सचिव आए तो काम करूँ। मैंने गांव वाले यही उम्मीद लेके बैठे कि नए सरपंच बनाए हैं, तो मैं गांव का कैसे विकास करूँ? सचिव साहब आए तो गांव का विकास। समस्या मंत्री से बहुत शिकायत है। प्रशासन की जो भी योजना है सरकार की, उस योजना का हम जब से हमारा शपथ समारोह हुआ है, जिसके बाद एक भी योजना का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री जी की हो, प्रधानमंत्री जी की हो, शासन योजना कुछ भी हो, हम उसका हमारे गांव के प्रधान और उप प्रधान के नाते हम कुछ भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। और मंत्री महोदय से हम कह रहे तो वो फोन लगा के यूँ बोल रहे बस हम आ रहे 10 मिनट में आ रहे, और अभी तक जितनी भी ग्राम सभाएं हुई उसमें एक में भी उपस्थित नहीं रहे। हम एसडीएम महोदय और सीओ महोदय से यही चाहते हैं कि इन मंत्री को ट्रांसफर किया जाए और नए मंत्री की नियुक्ति की जाए। मेरा नाम भंवरलाल जी चौहान है, मैं मोगिया समाज से हूँ। और मंत्री साहब से निवेदन था मेरा कि वो जैसे मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, 8-9 महीने हो गए, तो अभी तक उन्होंने संबल योजना के
में अंतर्गत पैसे नहीं आए, जिसके बाद में जो अंतरिम सहायता मिलती है 5,000 रुपये, 8 महीने हो गए, कोई वो भी नहीं दिए। बस हर बार बोलता हूँ उनको तो बोलते हैं कि हाँ मैं आऊँगा तो कर दूँगा, मैं आऊँगा तो कर दूँगा। और मेरे घर पे स्थिति इतनी है कि बस कमाने वाला मैं एक ही जना हूँ और मेरे घर में 7 से 8 जने हैं। बाकी सबकी स्थिति गंभीर है। मेरे पापा का एक्सीडेंट है तो वो भी अपंग है। माननीय पंकज शर्मा जी जो है वो ना तो पंचायत में आते हैं और उनके बहुत से काम पेंडिंग पड़े हुए हैं काफ़ी समय से। और अभी जो नए सरपंच बने उनको भी चार्ज नहीं दिया उन्होंने और उनकी शिकायत भी बहुत हो चुकी है, पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मेरे को तो लगता है कि शायद उनका कोई सपोर्ट राजनीतिक संगठन कर रहा है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अभी जो सत्ता में है वही संगठन कर रहा है। इस विषय में संबंध में खरसौद खुर्द और इसके सिवाय भी एक आध दो और पंचायतें हैं जिनके सचिवों के संबंध में बस काफ़ी शिकायतें आई हैं। तो उसके लिए सीओ जनपद को मैंने जो है तत्काल जो है निर्देशित किया था कि वो जांच रिपोर्ट दें और उस जांच रिपोर्ट अपेक्षित है, अगले सप्ताह में संभवित आ जाएगी। तो उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई पर संबंधित सचिवों को